हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 6 है सोशल स्टडीज का बिगनिंग ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन का पार्ट 2। ओके, तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने कई सारी चीजें कवर की थी, प्लेलिस्ट में सेव है, आप देख सकते हैं। ओके, तो हमने पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन का इंट्रोडक्शन जाना था, है ना। सिविलाइजेशन होता क्या है, सिविलाइजेशन के फीचर हमने समझे थे, हो गए कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि गवर्नमेंट होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए, अर्बनिज्म, क्राफ्ट होना चाहिए, ट्रेड होना चाहिए वहां पर। ओके, राइटिंग सिस्टम होना चाहिए, कुछ कल्चरल आइडियाज एग्जिस्ट करने चाहिए, एग्रीकल्चर होना चाहिए। ओके, क्योंकि एग्रीकल्चर जब होगा तभी तो वो जो सिटी है वो सस्टेन कर पाएगी। ओके, तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। फिर उसके बाद में जो है सिटी से विलेज से कैसे सिटी बन गई, तो ये सारी चीज़ें हमने समझी थी। ये जो है कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में देखा था, है ना? जैसे कि हड़प्पन हो गए, मोहनजोदारो हो गए, ठीक है? और चौननदारो हो गए, धोलावीरा, ये कई सारी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, कालीबंगा, बनावली। ये सरस्वती रिवर के आस-पास भी बहुत सारी साइट्स एक्जिस्ट करती थी। सरस्वती रिवर जो है आज के टाइम पर घग्गर हाकरा है, ठीक है? घग्गर जो है रिवर हमारे देश में बोला जाता है, हाकरा रिवर यहाँ बोला जाता है पाकिस्तान में, है ना? तो इस तरीके से इसको बोला जाता है और आज के टाइम पर ये डिसअपीयर हो चुकी है ना? सरस्वती रिवर के बारे में हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद में हमने ये फीचर जाने थे, टाउन प्लानिंग देखा था। लोअर टाउन होता है, अपर टाउन होता है ना? लोअर टाउन में जो है कॉमन पीपल रहते हैं, अपर टाउन में कौन रहता है? अपर टाउन में जो है एलिट्स रहते हैं, ठीक है? फोर्टिफिकेशन प्रॉपर हुआ करता था हर सिटी के आस-पास। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फीचर्स देखने को मिलते हैं इसके। और बिल्डिंग्स जो है सेम तरीके के मटेरियल से बनाई जाती थी। ग्रेट बाथ देखने को मिलता है मोहनजोदारो में, सबसे बड़ा बाथ है ये, 12 इंटू 7 मीटर्स का है। ओके, तो इसके कई सारे पर्पस हो सकते हैं। ये जो है हमने बड़ी स्ट्रीट देखी थी, कालीबंगा राजस्थान में मिलती है ना? तो ये हमने देखा था। फिर उसके बाद में धोलावीरा का हमने देखा, तो धोलावीरा में जो है हर जगह जो है लोअर टाउन और जो है क्या अपर टाउन मिलता है, पर धोलावीरा में 3 तरीके का जो हमको देखने को मिलता है, ठीक है? मिडिल टाउन भी यहाँ पर एक्जिस्ट करता है। ओके, फिर जो है हमने ग्रेट बाथ के बारे में समझा था जो मोहनजोदारो का है, तो इसके कई सारे पर्पस हो सकते हैं। तो लोग जो है आर्कियोलॉजिस्ट जो है इसके स्पेकुलेशन लगाते हैं कि क्या हो सकता है। फिर हमने वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देखा था कि रिजर्वायर वगैरह बनाए जाते थे। रिजर्वायर आर्टिफिशियल भी हो सकता है और नेचुरल भी हो सकता है, पानी को सेव करते हैं इसमें। ओके, तो धोलावीरा में अच्छा खासा हमको स्ट्रक्चर मिलता है इसको देखने को, 73 मीटर्स जो है, ठीक है, लार्जेस्ट रिजर्वायर देखने को मिलता है 73 मीटर लेंथ का। धोलावीरा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ओके, इंपॉर्टेंट साइट है हमारे देश की ये, तो इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है स्टेटस भी मिला हुआ है ना? तो यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए इसको दिया गया है, ठीक है? फिर उसके बाद में जो है हड़प्पन्स क्या खाते थे, तो हमने देखा कि वो लोग जो है अच्छे खासे सीरियल्स वगैरह और पल्सेस वगैरह सब खाते थे, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स वगैरह सब कुछ खाते थे। ओके, फिर हमको जो है पॉट्स वगैरह उन सबको इश्यू किया, सॉरी, जो स्टडी किया गया, तो उसमें पाया गया कि ये लोग जो है टर्मेरिक, जिंजर और बनाना ऐसे फ्रूट्स वगैरह भी खाया करते थे। तो इनकी जो डाइवर्स थी, अच्छी खासी डाइट है ना, तो बहुत सारी चीजें खाया करते थे ये लोग। अब जो हमें देखना है ट्रेड से, ठीक है? तो हड़प्पन जो एंगेज करते थे ट्रेड में भी, मतलब ट्रेड वगैरह किया करते थे ये लोग। ओके, नॉट ओनली विद ओन सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं है कि सर हड़प्पन जो है, जैसे कि इंडस रिवर है, इसके पास पास कई सारी सिटीज एग्जिस्ट कर रही हैं, तो ये लोग जो है आपस में ट्रेड कर रहे हैं ना, ऐसे ऐसे। ऐसा नहीं है, सिर्फ ये तो करते थे, इसके साथ-साथ जो है वो मेसोपोटामियन के साथ में भी ट्रेड किया करते थे, अदर सिविलाइजेशन के साथ में भी ट्रेड किया करते थे, कल्चर्स के साथ में जो इंडिया के बाहर थे उनके साथ में भी। वो जो है अपने जो ऑर्नामेंट्स हुआ करते थे, जो ज्वेलरी वगैरह हुआ करती थी, वो सब भी बाहर भेजा करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे, टिम्बर हो गया और कुछ ऑब्जेक्ट हुआ करते थे डेली यूज़ के, ठीक है? तो यहाँ पर देखो ये दिए हुए हैं जैसे कि, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट्स की जो है इमेज दी हुई है, अभी देखते हैं हम। तो प्रोबेबली जैसे कि गोल्ड हो गया, कॉटन हो गया और कुछ फूड आइटम्स हो गए, तो इन सबको ही भेजा जाता था। ओके, तो फेवर्ड जो ऑर्नामेंट्स होते थे, जैसे कि बीड्स वगैरह होता था, कार्डनी लाइन जो होता था उसका। ओके, तो ये सारी चीजें भी भेजी जाती थी, एक्सपोर्ट भी किया करते थे, इम्पोर्ट भी किया करते थे। ओके, एक रेडिश जो है सेमी प्रीशियस स्टोन होता था, वो जो है गुजरात में मिलता है, तो इसको भी जो यूज़ किया करते थे, ठीक है? फैशनेबल भी बहुत थे वो लोग, ठीक है? ये सब पहना भी करते थे और बेचा भी करते थे। हड़प्पन के जो क्राफ्ट पीपल हुआ करते थे, तो स्पेशल इनके पास में टेक्नीक थी, जो कि ये ना निकाला करते थे, उसको ड्रिल किया करते थे, ओके? और फिर जो है इसको प्रॉपर्ली बनाया करते थे और डेकोरेट किया करते थे अलग-अलग तरीके से। मतलब उनके पास भी अच्छी खासी टेक्निक्स थी, वो लोग भी अपना दिमाग लगा के यूज़ किया करते थे, है ना? तो वो लोग बाग किया करते थे, काउंट्स जो शेल्स हुआ करते थे ना, उसको भी ब्यूटीफुल बना देते थे, शेल बैंगल्स बना देते थे। ओके, जिसमें ना बहुत ज़्यादा टेक्नीक की ज़रूरत पड़ती है। ओके, जैसे कि शेल ना बहुत हार्ड मटेरियल होता है, अब शेल को आप प्रॉपर डेकोरेट कर रहे हो, उसको सुंदर बना रहे हो, उसको प्रॉपर बैंगल का रूप दे रहे हो, तो डिफिकल्ट चीज़ तो होती है ना? तो वहाँ के कार्ट जो क्राफ्ट पर्सन हुआ करते थे, वो भी अच्छा खासा टेक्नीक वाले हुआ करते थे, अच्छी खासी स्किल थी उनके पास में। तो क्या हड़प्पन से इम्पोर्ट भी किया करते थे इन एक्सचेंज ऑफ एक्सपोर्ट, मतलब कि एक्सपोर्ट मतलब कि हम बेच रहे हैं अपना सामान, है ना? मेसोपोटामिया में बेच रहे हैं हम अपना सामान।
पर इम्पोर्ट करना होता है कि वहाँ से हम खरीद के ला रहे हैं। ओके, तो ये उतना क्लियर नहीं है। ओके, कि हम एक्सपोर्ट करते थे तो इम्पोर्ट भी करते होंगे। तो इसमें हो सकता है कि कॉपर वगैरह हो गया, मेटल हो गया, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें तो जो हमारे घर में नहीं है वो हम खरीद के ला रहे हैं, तो इस तरीके की चीज़ें चला करती थी। हड़प्पा ना मास्टर था अच्छा खासा, ये लोग कॉपर में अच्छा खासा काम किया करते थे, ठीक है? तो सॉफ्ट मेटल होता है, कॉपर है ना, तो इसको यूज़ किया करते थे ये लोग और क्या करते थे कॉपर के साथ में ना ब्रॉन्ज को मिला कर के ये लोग जो है हार्डर बना लेते थे कॉपर को। सॉरी, जो है ये लोग इनको ना जैसे कॉपर प्लस ब्रोंज बना करके जो यूज किया करते थे ये लोग मेटल को, ये मेटलर्जी कहलाती है। ओके, तो कॉपर हो गया सॉफ्ट और जो ब्रॉन्ज हो गया हार्ड, तो इन दोनों को मिला करके ये बनाया करते थे। फिर गलत बोल दिया हमने, सॉरी सॉरी। तो कॉपर प्लस टिन, ओके, कॉपर को टिन के साथ में मिलाते थे तो ब्रॉन्ज बनता था, है ना? तो ये जो है सॉफ्ट मेटल हुआ करता था। ब्रॉन्ज उस टाइम पर आयरन नहीं था, ओके, उस टाइम पर लोहा नहीं था, ये याद रखना। ठीक है, उस टाइम पर घोड़े नहीं थे और लोहा नहीं था। तो कॉपर को और टिन को मिला करके ये लोग ब्रोंज बनाया करते थे, ब्रोंज जो हार्ड हुआ करता था कॉपर से। ठीक है? तो हड़प्पन जो है ब्रोंज को यूज़ करते थे, टूल्स बनाने के लिए, पॉट्स, पैन्स हो गए, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए यूज़ किया करते थे। कुछ फिगराइन्स भी यूज़ करते थे वो लोग बनाने के लिए। जैसे कि देखो, हड़प्पन ने आइवरी कॉम्ब बनाई हुई है, 7 मीटर लॉन्ग है ये, ठीक है? कोस्ट ऑफ ओमान में पाई गई है ये। तो अब हड़प्पन की है, ये कैसे पता चला हमें? तो ये भी चीज़ें पता चलती हैं, जो ट्रेड वगैरह की कुछ-कुछ चीज़ें पता चली, जैसे कि वहाँ पर जो है मेसोपोटामियन में हड़प्पन का सामान मिला, तो पता चला अच्छा ये लोग ट्रेड किया करते थे, है ना? तो इस तरीके का। तो आइवरी कॉम्ब है, ठीक है? हाथी का दाँत जो होता है ना, उसमें ये गोद-गोद के उन्होंने इस तरीके से ऐसे बनाया हुआ है। ये देखो, हड़प्पन बीच कलेक्शन देखने को मिला है, कार्निलाइन का बीच का, जो सूसा में मिला है, ठीक है? ईरान में मिला है ये। ओके, तो ये देखो इस तरीके से वो लोग डेकोरेट भी किया करते थे, इसको सुंदर-सुंदर बनाते थे। है ना? तो ये जो ट्रेड करने के लिए वो लोग जो है लैंड रूट का यूज़ यूज़ करते थे, ज़मीन के थ्रू भी जाया करते थे और रिवर और सीज़ का भी यूज़ करते थे, ठीक है? समुद्र के थ्रू भी जाया करते थे, नदियों के थ्रू भी जाया करते थे। अलग-अलग जाकर जगह में जाकर के ट्रेड किया करते थे। ओके, फर्स्ट इंटेंसिव जो मैरीटाइम एक्टिविटी देखने को मिली है इंडिया में, ये है, ठीक है? मतलब कि वो दूसरी जगह जाकर के आप देख रहे हो इराक, ईरान साइड वहाँ पर जाकर के जो है सीरिया साइड वहाँ पर ट्रेड हो रहा है हमारा, है ना? तो कुछ हड़प्पन सेटलमेंट जो है वो कोस्टल रीजन में भी है, जैसे कि गुजरात और सिंध में देखने को मिलते हैं। तो कोस्टल एरियाज में भी हड़प्पन सेटलमेंट देखने को मिले हैं, जैसे कि लोथल हो गया, स्मॉल सेटलमेंट है गुजरात में। ओके, तो इसका अच्छा खासा बेसिन देखने को मिलता है यहाँ पर। 217 मीटर जो लेंथ देखने को मिलती है, 36 मीटर का जो ब्रेड देखने को मिलती है। ओके, तो इसकी जो लेंथ है ना अच्छा खासा ये बड़ा है। इसमें जो है 2 फुटबॉल के ग्राउंड समा जाए ऐसा है ना? तो ये जो बेसिन है इसको यूज़ करते होंगे, डॉकयार्ड है ये, ठीक है? जहाँ पर शिप आकर के लग रहे हैं, है ना? तो इस तरीके की चीज़ें होती हैं, तो इतना बड़ा यूज़ कर रहे हैं वो लोग। सोच रहे हो आप डॉकयार्ड बना हुआ है, तो लोथल जो है डॉकयार्ड के लिए जाना जाता है, ओके? और ढोलावीरा जो है किसके लिए जाना जाता है? ढोलावीरा वाटर हार्वेस्टिंग के लिए जाना जाता है। तो ये जो डॉकयार्ड है ना यहाँ पर रिसीव किया करते थे, सेंड करते थे बोट्स को फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ओके? तो जो बोट्स हैं, नाव हैं, तो उनको ट्रांसपोर्टेशन के लिए गुड्स को सामान भेजा जा रहा है, आ रहा है सामान, तो उसके लिए यूज़ करते थे। तो ये डॉकयार्ड देखने को मिलता है, मतलब 2 फुटबॉल ग्राउंड से भी बड़ा डॉकयार्ड है वहाँ पर, ओके। तो इतना इलैबोरेट ट्रेड होता है रिक्वायर, तो इसके लिए ना, तो जब आप इतना सारा ट्रेड कर रहे हो तो उसके लिए आपको आइडेंटिफाई भी करना पड़ता है कि ये हमारा सामान है, ये उनका सामान है। तो इसके लिए ना कुछ चीफ पर्पस चाहिए, जैसे कि थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल सील्स, तो छोटी-छोटी सील्स को यूज़ किया जाता था। ओके, तो ये हड़प्पा की सील है, ये मेसोपोटामियन की सील है। तो इस तरीके से जो है निशानी के तौर पे यूज़ किया जाता था। ओके, कि जो है दूसरे सामान जो, जैसे कि कई सारे सेटलमेंट्स थे, तो अलग-अलग सेटलमेंट्स की, जैसे आज के टाइम पर कई सारे स्टेट्स एग्ज़िस्ट करते हैं, तो उनके कुछ अलग-अलग सिंबल देखने को मिलते हैं। तो ऐसे ही सील वो लोग यूज़ करते थे ताकि जो है ट्रेड में आसानी हो, है ना? सामान पहचान में आना चाहिए कि किसने भेजा है, किसका सामान है ना? तो इन सील्स को यूज़ किया जाता था। स्टेटाइट से बनी हुई होती थी ये, ठीक है? स्टेटाइट एक सॉफ्ट स्टोन होता है, ठीक है? इससे सॉफ्ट वाला एक पत्थर होता है जिससे ये सील बनाई जाती थी और इसको यूज़ किया करते थे, इसको हार्ड करते थे हीट करके, मतलब आग में इसको अच्छा खासा गरम करते थे ताकि जो है ये हीट हो जाए, है ना? फिर इसको यूज़ करते थे वो लोग, ओके? तो ये मेजर करते थे ओनली फ्यू सेंटीमीटर्स, कुछ मतलब मेजर करें तो कुछ सेंटीमीटर की हुआ करती थी। इसमें एनिमल वगैरह बने होते थे, ठीक है? सील के ऊपर एनिमल बने होते थे। ये देखो ये सील ही तो है, ठीक है? तो ये सील हमें मिली है, इस तरीके के एनिमल बने होते थे। ओके, तो ये पार्ट थी राइटिंग सिस्टम का भी ये पार्ट थी, ठीक है? तो कुछ साइन जो है राइटिंग सिस्टम का पार्ट थे। ओके, और इनकी ना जो राइटिंग सिस्टम था ना उसमें बोस्टोपुरडान जो है मेथड यूज़ किया जाता थी। ऐसी मेथड होती है जिसमें पहले तो
राइट से लिख रहे हैं लेफ्ट, फिर लेफ्ट से जा रहे हैं राइट, ऐसे-ऐसे चला करती थी, ठीक है? इस तरीके की राइटिंग। अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे-ऐसे लिखते हैं, फिर ऐसे-ऐसे शुरू हो जाते हैं, ठीक है? लेफ्ट से लिखते जाते हैं ना, लेफ्ट से शुरू होती है और राइट में एंड। पर इन लोग ना ऐसे लिखा करते थे, ओके? इस तरीके की मेथड उनके यहाँ चली करती थी। यहाँ पर देखो, ये जो है डॉकयार्ड की फोटो दी हुई है लोथल में, ओके? तो ये बोट्स के लिए यूज़ किया जाता होगा, है ना? फिर देखो उस टाइम पर ना जो सिंबलिक मीनिंग हुआ करता था एनिमल फिगर का, तो एनिमल फिगर को एक सिंबल की तरह यूज़ किया करते थे, ओके? पर इनको अभी भी हम समझ नहीं पाए हैं, ओके? तो डिसिफर नहीं हुई है अभी भी हड़प्पन की स्क्रिप्ट, तो अभी भी लोग जो है इसको सोच रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो कोशिश कर रहे हैं, लोग पढ़ते हैं, समझते हैं कि क्या होता होगा इसका मतलब। तो अभी भी समझ में नहीं आया है हड़प्पन जो राइटिंग सिस्टम है उसका मतलब, ओके, मतलब क्या लिखा हुआ है ये सब नहीं समझ में आया। जैसे कि ये देखो सील मिली है, इसमें ये सब लिखा हुआ है और ये जानवर बना हुआ है। यहाँ पर ये लिखा हुआ है जानवर बना है, ठीक है? लिखा हुआ है ये जानवर। तो इस तरीके की सिस्टम हमको मिली हुई है ये चीज़ें, है ना? तो ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी में यूज़ किया जाता होगा। तो लेफ्ट टू राइट अब देखो हड़प्पन सील जो है यूनिकॉर्न दिखा रही है, यूनिकॉर्न तो उस टाइम पर क्या यूनिकॉर्न होता होगा जो ये बना हुआ है? हड़प्पन सील जो है बुल दिखा रही है, ये बुल है, ठीक है? इस तरीके का बुल होता होगा उस टाइम पर, है ना? तो ये एविडेंस मिले हुए हैं हमें, है ना? तो ये देखो हॉर्न्ड टाइगर दिखाया है कि टाइगर के 2 सींग निकले हुए हैं ना, तो हो सकता है पहले ऐसी चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हो क्योंकि ये सब प्रॉपर एविडेंस के साथ में मिली हुई ये चीज़ें, है ना? तो यहाँ पर ना आपको दिया हुआ है कि आप इन सील्स को देखकर कि क्या जो कुछ राइटिंग साइन है, क्या आप समझ पा रहे हो, आपके दिमाग में क्या आ रहा है? तो आप अपना इंटरप्रिटेशन, आप इमेजिनेशन थोड़ा इमेजिन कर सकते हो कि ये क्या लिखा है, कि इसका मतलब क्या होता होगा, है ना? तो ये कुछ सोच सकते हो, है ना? कि क्या होता होगा? ऐसे ही आर्कियोलॉजिस्ट भी बैठ के सोचते हैं कि क्या होता होगा इसका मतलब। ये देखो लाइव्स ऑफ द एंशियंट्स, तो एंशियंट्स की लाइफ आर्कियोलॉजिस्ट ना कई सारी चीजें इन्होंने खुदाई में निकाली हैं, ये ऑब्जेक्ट हमको मिले हैं जो हड़प्पन यूज किया करते थे, ओके? जैसे कि ऑब्जेक्ट डेली यूज का ऑब्जेक्ट मिला है, ये देखो, ये मिला है सबसे पहला, ठीक है? और राइट में जो है ये हो गया, ठीक है? ब्रॉन्ज का मिरर है ये, ठीक है? ये ब्रॉन्ज का मिरर है, ओके। टेराकोटा पॉट मिला है हमको, टेराकोटा जो है, जो ऐसे ना मिट्टी को थोड़ा भून के जो गरम करके आग में फिर उसको इस तरीके से ऐसा बनाया जाता था, ये धोलावीरा में। ये देखो डिजाइन भी बनाई हुई है इन्होंने, है ना? तो अच्छा खासा फैशनेबल भी थे ये लोग। फिर ये देखो, ये जो स्टोन्स मिले वेट की तरह यूज किया जाता था इनको, ठीक है? तो प्रॉपर स्टैंडर्डाइज वेट सिस्टम हुआ करता था उस टाइम पर, ओके। ये देखो ये स्क्वायर मिला है, ये वेट सिस्टम यूज किया करते थे वो लोग मेजर करने के लिए, ये सामान जो है इतना भारी है, ठीक है? इस सामान को इतना देना है। यहाँ पर देखो ब्रॉन्ज सिसल मिला है डोलावीरा से, ये जो है इसको यूज करते थे कि जो लकड़ी वगैरह होती है ना, काटने वगैरह के लिए यूज किया जाता है, ठीक है? फिर ये जो है यहाँ पे देखो गेम बोर्ड मिला हुआ है जो स्टोन का, ठीक है? मतलब वो लोग गेम भी खेला करते थे। 25 सेंटीमीटर का ये मिला है, इसमें ये बने हुए मिले हैं, ओके? तो ये टेराकोटा का व्हिसल भी मिला हुआ है 4 मीटर का, ये जो है व्हिसल मिला है, ठीक है? तो ये लेंथ है, इसको कर्णपुर राजस्थान से मिला हुआ है। हड़प्पन डिजाइन करते थे, कई तरीके के गेम भी खेला करते थे। टॉयज वगैरह भी मिले हैं जो बच्चों के लिए, अडल्ट्स के लिए, है ना? तो वो लोग टॉयज का भी यूज किया करते थे। हमने देखा डेली यूज़ के ऑब्जेक्ट देखे, हमने देखा गेम वगैरह जो मिले वहाँ पर, है ना? अब देखते हैं हम कल्चरल और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट जो है, ये कल्चरल भी उनके आइडियाज़, बिलीफ के बारे में बताते हैं। तो ये स्टैच्यू मिला है, फिगर मिला है, इनको प्रीस्ट किंग भी कहा जाता है, ओके। ये देखो ये जो शॉल वगैरह सा ओढ़ी हुई इतनी सारी इसमें जो है, ये ड्राइंग सी बनी हो रही है, तो देखने को मिल रहा है कितने फैशनेबल है, इनकी देखो प्रॉपर एकदम जो भी बियर्ड है, मतलब जो भी है, तो ये कितने प्रॉपर है ना, अच्छे से बना हुआ है। ये देखो माथे में ये लोग ये पहने हुए हैं, है ना? तो ये मूर्ति मिली है प्रॉपर, है ना? तो एक सील भी मिली है, स्वास्तिक की सील मिली हुई है, ये देखो ये स्वास्तिक बना हुआ है ना? तो स्वास्तिक की कितने सारे सिग्निफिकेंस है, अभी जो कई सारे रिलीजन में भी इसको इम्पोर्टेंस दी जाती है, जैनिज़्म में भी, हिंदुइज़्म में भी, तो स्वास्तिक इम्पोर्टेंस भी माना जाता है ना? तो स्वास्तिक मिला है, एक सील मिली है, ये सील मिली है, ये डिपिक्ट कर रहे हैं 3 फेस के डीटी देखने को मिल रहे हैं, ये जो है, ठीक है? देवता की ऐसे मिला हुआ है, ये देखो फेस है ना? तो ये 3 फेस के देखने को मिल रहे हैं जो डीटी जो कि एक रेज़्ड प्लेटफ़ॉर्म, ये ऊपर के ऐसा उठा हुआ प्लेटफ़ॉर्म में बैठे हुए हैं, तो पावरफुल एनिमल्स बने हुए हैं। ये देखो एनिमल बना है, तो एनिमल का भी सिग्निफिकेंस उस टाइम पर था। तो ये ना आज के टाइम की सिर्फ़ बात नहीं है कि जो एनिमल्स को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है? तो उस टाइम पर भी माना करते थे। ये देखो ऊपर कुछ लिखा भी हुआ है। तो अभी इसका मीनिंग नहीं पता कर पाए हैं लोग, है ना? तो आर्कियोलॉजिस्ट इन सब चीज़ों को देख रहे हैं। अभी ये देखो ये डॉल मिली हुई है, जिसको डांसिंग गर्ल भी कहा जाता है, ये ब्रॉन्ज की एक फिगर मिली। वो लोग ब्रॉन्ज का बहुत यूज़ करते थे। ब्रॉन्ज समझ गए ना, कॉपर प्लस टिन, है ना? तो उससे ब्रॉन्ज बना है ना? तो ब्रॉन्ज की ये जो है, ये गुड़िया ये मिली है, डांसिंग गर्ल मिली है, ठीक है? मोहनजोदारो से मिली है ये फिगराइन। 10.8 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, ओके? ये देखो हाथ में इतनी सारी चूड़ियाँ भी पहनी हुई हैं इसने, है ना? इस तरीके की।
बैंगल्स पहने हुए हैं, ये जो है गले में पहना हुआ है। तो ये दिखा रहे हैं कि वो लोग भी बहुत फैशन वगैरह सजना-धजना सब आता था उनको, है ना? तो टेराकोटा फिगर मिला है यहाँ पर नमस्ते करता हुआ, ये देखो नमस्ते की सिग्निफिकेंस, ये देखो ये फिगर मिला हुआ है टेराकोटा का। यहाँ पर देखो डिज़ाइन पॉट मिला है, जो कि एक स्टोरी बताता है थ्रस्टी क्राउ की, जो आपको पता है ना कि जो एक ऐसा वो हुआ करता था, एक जो काऊ सॉरी काऊ बोल रहे हैं, कौवा हुआ करता था। तो कौवा जो है वो कंकड़ डाल-डाल के जो है फिर पानी ऊपर लेकर के आता है। तो एक जो प्यासा काऊ है उसकी काऊ बोल रहे हैं सॉरी, कौवा जो है उसकी कहानी बता रहा है, ओके। तो ये लोथल से मिला है ना? तो ये सारी चीज़ें मिली हैं। तो आपको ऑब्जेक्ट जो हमने देखे 100 से 1000 तक जो देखने को मिले, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, ठीक है? तो ये पेजेज़ में जो अभी हमने ऑब्जेक्ट्स देखे, तो इनमें ना पिक्चर बनी हुई है, ठीक है? और जो भी पिक्चर आपने देखी, कई सारी पिक्चर्स भी देखी हमने इस चैप्टर में, ठीक है? तो उनको देख कर के आप जो है एक्टिविटीज़ कर सकते हो, ठीक है? तो आप एक अंदाज़ा लगाओ कि कौन-सी एक्टिविटीज़ जो है इम्पोर्टेंट है हरप्पस के लिए, ठीक है? तो उनकी ये सारी चीज़ें देख कर के। यहाँ पर ना देखो सोचने की बात दी हुई है कि जो लोथल में जो पॉट मिला है अभी हमने देखा ये वाला है ना, तो इसमें ना ये स्टोरी दी हुई है ये कौवे की, है ना? तो आप देख सकते हो आज के टाइम पर भी ये स्टोरी सुनाई जाती है ना? तो 4000 साल साल पहले इतनी पुरानी स्टोरी आज के टाइम पर भी लोग याद कैसे रख सकते हैं, है ना? तो धीरे-धीरे करके ओरल ट्रेडिशन के थ्रू ऐसे ना बातचीत में ऐसे-ऐसे कर कर के निकल कर के जो है लोगों तक पहुँचती गई ये स्टोरी, है ना? डांसी गर्ल का जो फिगर मिला है हमको तो वो ना इतने सारे बैंगल्स पहनी हुई एटीट्यूड देख रहे हो आप उसका, है ना? तो किस तरीके का एक्सप्रेस कर रही है वो तो आप दर्शा सकते हो, बता सकते हो, है ना? जो उसके बैंगल्स जो पहनी हुई है, एक हाथ में पूरे बैंगल्स पहनी हुई है वो। तो आज के टाइम पर भी देखने को मिलता है गुजरात, राजस्थान साइड जो है वो नहीं ऊपर को हाथ में जो है इतने सारे बैंगल्स पहनी होती हैं औरतें, है ना? तो ये देखने को मिलता है। तो आज भी ये प्रैक्टिस फ़ॉलो की जाती है। और क्या-क्या चीज़ें हैं इस चैप्टर में जो कि जो बैंगल हो गए, जो इस तरीके से पहने जाते हैं, तो इनसे आप क्या कन्क्लूज़न निकल के तो मतलब देख रहे हो आप कितना हमारा जो है कल्चर डीप रूटेड है। जो प्रैक्टिसेज़ फ़ॉलो की जाती थी, वो भी फ़ॉलो की जा रही हैं, है ना? और कई सारी चीज़ें हमारे एंशिएंट इंडिया से भी हमें मिली हैं, ठीक है? हमारे देश में हमें मिली हैं, है ना? जो आज के टाइम पर भी हम चीज़ों को फ़ॉलो कर रहे हैं। फिर और भी चीज़ें आती गईं, और भी ज़्यादा राजा-महाराजाओं के रूल होते गए, तो चीज़ें उस तरीके से मॉडिफ़ाई होने लगी और बदल-बदल के जो है लोग उसको फ़ॉलो करने लगे। एंड और अ न्यू बिगिनिंग 1900 बीसी के टाइम पर जो है सरस्वती जो सिंधु सरस्वती सिविलाइज़ेशन थी, तो इन्होंने सारे अचीवमेंट इनके मिल गए थे, ओके। पर इसके बाद से उनका फ़ॉल भी शुरू हो गया था, ओके। मतलब फिर देखने को मिला डिक्लाइन देखने को मिला, खत्म हो गई थी सिविलाइज़ेशन। तो ऐसा क्या हो गया? कई सारी जो सिटीज़ थी वो अबंडन कर दी गई थी, लोगों ने छोड़ दी थी सिटीज़। है ना? आपने मोहनजोदारो अगर मूवी देखी होगी तो उसमें भी दिखाया है कि बाढ़ आ जाती है ना, पूरा तबाह हो जाता है। तो वहाँ के जो इन्हेबिटेंट्स थे, जो पहले अच्छी-खासी लाइफ़स्टाइल जिया करते थे, तो फिर से वो लोग रूरल लाइफ़स्टाइल में आ गए। ऐसा कैसा चेंज हो गया एनवायरनमेंट में कि इस तरीके से पूरा चेंज हो गई चीज़ें, है ना? और जो पहले एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह एग्ज़िस्ट करता था, तो ऐसा फ़ील हुआ कि अब तो ये एग्ज़िस्ट ही नहीं करता, है ना? तो हड़प्पन जो है फिर ख़त्म होने लगे धीरे-धीरे करके और छोटे-छोटे रूरल सेटलमेंट में ये बस गए, है ना? तो इसका भी कुछ ना कुछ रीज़न तो रहा होगा। ओके, तो क्यों डिक्लाइन हुआ ये हम देखते हैं, है ना? तो यहाँ पर ना आपको बोला गया है सोचने के लिए कि हड़प्पन्स ना फिर से रूरल सेटलमेंट में आ गए थे, क्योंकि रूरल लाइफस्टाइल ना आपको इजी एक्सेस देता है कि खाना पानी आपको प्रॉपर मिल रहा है। अर्बन लाइफस्टाइल में ना अगर देखें तो कई सारे काम कर रहे हैं, पर रूरल एरियाज से हमें सप्लाई आज के टाइम पर भी सिटीज में आप देखो अनाज कहाँ से आता है, रूरल एरियाज से आता है ना। वो लोग खेती बाड़ी करते हैं तभी तो लोग अपना काम वगैरह कर सकते हैं। खाना जब मार्केट में आएगा तभी तो अपन खरीद सकते हैं, है ना? तो आज के टाइम पर भी देखें सिटीज डिपेंड्स होती हैं विलेजेस के ऊपर टू प्रोवाइड फूड एंड समटाइम्स वाटर। तो पानी खाने के लिए हम जो है गाँव के एरियाज़ के ऊपर ही निर्भर करते हैं। ओके, तो क्यों डिक्लाइन हो गया? आर्कियोलॉजिस्ट ना प्रपोज़ करते हैं कई सारे फैक्टर्स। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं कई सारे दिमाग लगाते हैं, वो सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा कि हड़प्पन सारे खत्म हो गए, है ना? तो इस तरीके से क्या देखने को मिला? तो ऐसा भी हो सकता है कि वॉरफेयर कोई बाहर से लोग जो आए हों उन्होंने अटैक कर दिया और डिस्ट्रॉय कर दी हों सिटीज़, है ना? होता है ना कि बाहर से लोग आकर के अटैक कर दिए, ऐसा हो सकता है। बट ऐसा कोई ना ट्रेस नहीं मिला है कि वॉरफेयर इन्वेजन का। कुछ तो हड्डियाँ वगैरह, कुछ तो हथियार वगैरह कुछ तो मिलना चाहिए था। इंडीड हड़प्पन्स जो है ना, हड़प्पन्स ना मतलब उनके पास में कोई आर्मी वेपन वॉरफेयर इस तरीके की चीज़ें नहीं मिली है, कोई एविडेंस नहीं मिला है, ओके। तो ऐसा देखने को मिला है कि ये जो सिविलाइजेशन थी ना, इंडस सिविलाइजेशन, ये बहुत ही ज़्यादा पीसफुल सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इनके पास में ऐसे हथियार वगैरह ऐसे कुछ जो एविडेंस नहीं मिले इन सब चीज़ों के। ओके, 2 फैक्टर्स जो हैं आज के टाइम पर जिन पर एग्री किया जाता है कि ऐसा कुछ हुआ होगा जिसकी वज़ह से इनकी पूरी सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो गई, ओके। फर्स्ट है क्लाइमेटिक फैक्टर बोला करते हैं कि क्लाइमेट चेंज हुआ होगा, ओके, 2200 बीसी के टाइम पर जो है
ना रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी, सूखा पड़ गया होगा जिसकी वज़ह से एग्रीकल्चर अफ़ेक्ट हो गया। जब खाने को नहीं रहेगा तो लोग करेंगे क्या, है ना? तो एग्रीकल्चर डिफ़िकल्ट हो गया क्योंकि पानी नहीं रहा तो एग्रीकल्चर नहीं रहा तो फूड सप्लाई रुक गई है ना सिटीज़ में। अब फूड सप्लाई रुक गई तो सब कुछ मतलब बर्बाद हो जाता है फिर, ओके। सेकंड चीज़ है सरस्वती रिवर सूख गई थी, ओके। सरस्वती रिवर सूख गई जिसकी वज़ह से सिटीज़ जो हैं एकदम खाली होने लगी। फिर लोग जो हैं मतलब लोग छोड़ के जाने लगे सिटीज़ को क्योंकि पानी नहीं रहेगा तो लोग रहेंगे कैसे, है ना? पानी के बिना नहीं चलता है चीज़ें। तो कालीबंगन जो हो गई और बनावली हो गई, ये खाली करने लगे। और ऐसा भी हो सकता है अदर फैक्टर भी माने जाते हैं कि मतलब अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, पर ऐसा माना जाता है मतलब ये ना आपको दिखाता है कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, जिसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं। हमारी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा एनवायरनमेंट और क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करती है। आप सोचो क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसकी वज़ह से फूड क्राइसिस आ जाए, खाने को ना बचे, तो क्या लोग सर्वाइव कर पाएँगे? अमीर कितना ही कर लेगा, अमीर खरीद-खरीद के खा सकता है खाना, जब पैसे खत्म हो जाएँगे तो मतलब काम-धंधा सब रुक जाना है, खाना नहीं रहेगा तो, ओके। तो ये चीज़ें भी देखने को मिलती हैं। ओके, सिटीज़ जो है डिसअपीयर हो गई थी पर जो हड़प्पन कल्चर और टेक्नोलॉजी थी ना वो सर्वाइव करी। ओके, फास्ट हुई नेक्स्ट फेज़ ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी चीज़ें जो थी आगे चल के जो है लोगों के पास में जो है सप्लाई की गई। मतलब जो है ट्रेडिशन होता है ना जनरेशन टू जनरेशन जो पास होती रहती हैं चीज़ें। ओके, आगे के चैप्टर्स में हम और समझेंगे इसके बारे में, है ना? और एक्सप्लोर करेंगे। तो आज के टाइम पर भी हम उनके बारे में पढ़ रहे हो, है ना? तो बहुत ही एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारे देश की ये। ओके, अब देखते हैं हम जो समरी देख लेते हैं। तो इंडस और हड़प्पन और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन भी इसको कह सकते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन है वर्ल्ड की। इसके जो लोग हैं सॉरी जो यहाँ पर लोग रहा करते थे उनको हड़प्पन कहा जाता है। ये प्लान सिटीज़ में रहा करते थे। इनके पास में एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट जो अच्छी खासी टेक्निक्स थी। हमने देखा मोहनजोदाड़ो में जो है ग्रेट बाथ मिलता है। धोलावीरा जो जाना जाता है वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए। ओके, डॉकयार्ड जो है हमको लोथल में देखने को मिलता है। लोथल जो है गुजरात में है, डोलावीरा गुजरात में है ना? कालीबंगा राजस्थान में है, ओके राखीगिरी जो है हरियाणा में है, ये कई सारी चीज़ें हमने देखी। ट्रेड वगैरह देखा, सील के बारे में देखा हमने, वहाँ पर सील्स यूज़ की जाती थी ट्रेड के लिए। मेसोपोटामिया के साथ में ट्रेड भी किया जाता था, है ना? कई सारे क्राफ्ट होते थे, कई सारी जो टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ किया करते थे, है ना? एग्रीकल्चर भी किया करते थे, उनके पॉट्स के बारे में देखा जो है, हमको स्टैच्यू मिला, प्रीस्ट किंग के बारे में हमने देखा, है ना? तो फैशन टेक्नोलॉजी सब कुछ वो लोग उनको आता था, है ना? ब्रॉन्ज़ हमने देखा, किस तरीके से वो ब्रॉन्ज़ का यूज़ करके कई सारी जो है फिगराइन्स वगैरह बनाया करते थे, ओके। कॉपर प्लस टिन जो है मिला कर के ब्रॉन्ज़ बनाया करते थे वो लोग, ब्रॉन्ज़ से कई सारी जो है स्टैच्यू वगैरह भी बनाया करते थे वो लोग। अच्छा खासा एग्रीकल्चर होता था जिसकी वज़ह से वैरायटी ऑफ क्रॉप्स आती थी, लोगों के लिए खाना बहुत डाइवर्स हुआ करता था सिटीज़ में। सिविलाइज़ेशन फिर डिक्लाइन हो गई, हमने देखा किस तरीके से पीक में रही, अच्छी खासा उनके वेट सिस्टम था प्रॉपर, है ना? मेज़र करते थे वो लोग हर चीज़ को, राइटिंग सिस्टम भी था उनके यहाँ जो है, अच्छा खासा ट्रेड हुआ करता था, एग्रीकल्चर हुआ करता था, उनकी इकोनॉमी अच्छी खासी फ्लरिश करती थी। उनके यहाँ हमने देखा गेम्स वगैरह भी हुआ करते थे, है ना? कई सारी चीज़ें होती थी। ओके, तो इवेंचुअली हमने सारा चैप्टर पढ़ लिया। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब जो है फिर डिक्लाइन हो गई इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना? क्लाइमेटिक और एनवायरमेंटल फैक्टर मेन फैक्टर्स रहे जिसकी वज़ह से डिक्लाइन हुई है, आर्कियोलॉजिस्ट का मानना है। ठीक है? फिर जो लोग हैं फिर रूरल लाइफ़स्टाइल में आ गए। फिर इसके बाद में जो है हमें उनकी टेक्नोलॉजी, उनका जो चीज़ें थी अभी भी हम पढ़ रहे हैं, है ना? तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हुआ। आप जो है आप आपको कैसा लगा आप लाइक करके बता सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, बाय।